खूब पूजा पाठ करने के बाद भी घर में बरकत क्यों नहीं होती। दोस्तों, आपने बहुत लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ लेकिन उसका पूर्ण फल मुझे नहीं मिल पाता। इस वीडियो में हम उसका कारण बताएंगे। असल में जाने अनजाने में कुछ लोग पूजा के दौरान कई तरह की गलतियां कर बैठते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पूजा का फल नहीं मिल पाता और पूजा अधूरी रह जाती है। ऐसे में अगर आप गलत विधियों और नियमों के साथ पूजा करते हैं तो इसका विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं कि घर और मंदिर में पूजा करने का सही तरीका क्या है। लेकिन उससे पहले यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का अनंत आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे तो इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी आस्था प्रकट करें। नंबर 1, किसी भी देवी देवता या भगवान का पूजन करने से पहले स्नान किया जाता है। स्नान के पश्चात शांत मन से भगवान के सामने आसन पर बैठा जाता है। कुछ लोग पूजा करते समय जमीन पर ही बैठ जाते हैं। पूजा करते समय कभी भी जमीन पर नहीं बैठना चाहिए। जिस तरह से आपने भगवान को बैठने के लिए आसन दिया है, ठीक उसी प्रकार स्वयं भी आसन पर ही बैठें। शास्त्रों में कंबल और कुश के आसन को पूजा के लिए शुद्ध माना जाता है। नंबर 2, बिना सिर ढके पूजा नहीं करनी चाहिए। मान्यता है कि बिना सिर ढके पूजा करने से उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता है। पूजा के दौरान सर ढकना भगवान के प्रति आस्था भाव को दर्शाता है। पूजा के दौरान सिर ढकने का धार्मिक कारणों के साथ वैज्ञानिक कारण भी बताए गए हैं। इसलिए स्त्री हो या पुरुष पूजा के दौरान सिर ढकें। कभी भी भगवान को एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। हमेशा पूरी तरह सिर झुकाकर दोनों हाथों से प्रणाम करना चाहिए। नंबर 3, मंदिर से आने और पूजा करने के बाद तुरंत हाथ धोने से बचना है। ऐसा करना पूजा की पवित्रता को बिगाड़ सकता है। इसे कुछ समय तक पवित्रता बनाए रखना आवश्यक है, जिससे आपकी भक्ति में वृद्धि हो। पूजा के बाद पहले श्रद्धा से बैठें और फिर हाथ धोएं। नंबर 4, पूजा के दौरान धूप, दीप, अगरबत्ती जलाने के बाद माचिस की तिल्ली फूंक मारकर नहीं बुझानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से घर से लक्ष्मी दूर होती है। भगवान को स्नान कराते समय सिर्फ उंगलियों का ही प्रयोग करें, अंगूठे का नहीं। ऐसा करने से भगवान अप्रसन्न होते हैं और घर में विपत्ति आती है। नंबर 5, शास्त्रों में उल्लेख है कि घर या मंदिर कहीं पर भी यदि आप सूर्यास्त के बाद रात के समय पूजा करते हैं तो इस समय ना तो शंख बजाना चाहिए और ना ही घंटी बजानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद देवी देवता शयन के लिए चले जाते हैं और ऐसे में उन्हें जगाना सही नहीं माना जाता। इसलिए इस बात का सदैव ध्यान रखें कि सूर्यास्त के बाद घंटी और शंख बिल्कुल भी ना बजाएं। नंबर 6, सभी हिंदू घरों में पूजा पाठ या अन्य धार्मिक कार्य में इस्तेमाल करने के लिए गंगा जल रखा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि प्लास्टिक की बोतल में या किसी अपवित्र धातु के बर्तन जैसे एल्यूमिनियम और लोहे के बने बर्तन में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। गंगा जल तांबे के बर्तन में रखना शुभ माना जाता है। जब भी आप पूजा कर रहे हो तो ध्यान रखें कि आपका मुंह पश्चिम दिशा की ओर हो और मंदिर या भगवान का मुंह पूर्व की ओर हो। इतना ही नहीं, देवी देवताओं की मूर्ति के सामने कभी भी पीठ करके नहीं बैठना चाहिए। नंबर 7, अगर आप पूजा करने के लिए मंदिर जा रहे हैं तो आपको हमेशा घर से लोटे में जल ले जाना चाहिए। कभी भी मंदिर में रखे जल से ईश्वर का जलाभिषेक नहीं करना चाहिए। जब भी आप जल चढ़ाकर मंदिर से वापस आएं, तब आपको ध्यान देना है कि जल का लोटा कभी भी खाली घर वापस ना लाएं। यदि आप जल भरकर मंदिर से वापस लौटते हैं तो इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नंबर 8, अक्सर लोग पूजा करते समय सिर्फ धूप जलाते हैं, लेकिन ये गलत है। किसी भी देवी देवता की पूजा करने से पहले दीपक जलाना अनिवार्य माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि दीपक भगवान के प्रति हमारी भक्ति भाव, हमारे द्वारा चढ़ाया गया प्रसाद, धूप और अन्य कार्यों का साक्षी होता है। अगर आप पूजा करने से पहले दीपक नहीं जलाते हैं तो भगवान तक आपकी प्रार्थना कभी नहीं पहुंचती है। आजकल ज़्यादातर घरों में अगरबत्ती का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कभी भी पूजा करते वक्त अगरबत्ती का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगरबत्ती में बांस की डंडी का इस्तेमाल किया जाता है। हिंदू शास्त्रों में पूजा में बांस का इस्तेमाल वर्जित माना गया है, इसलिए हमेशा पूजा में दीपक का इस्तेमाल करना चाहिए।
नंबर 9, अपने मंदिर या पूजा घर में कभी भी नग्न मूर्तियां ना रखें। देवताओं को वस्त्र सील कर पहनाएं। आजकल बाजार में भी देवी देवता के वस्त्र उपलब्ध हैं, आप चाहें तो बाजार से ले सकते हैं। हमेशा शुद्धता को ध्यान में रखते हुए ही वस्त्र धारण करवाना चाहिए। सूर्य देव, गणेश जी, माँ दुर्गा, भगवान शिव और भगवान विष्णु ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जाती है। प्रतिदिन पूजा करते समय इन 5 देवताओं का ध्यान अवश्य करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। नंबर 10, आप चाहे किसी भी देवी देवता का पूजन कर रहे हों, लेकिन सर्वप्रथम हमेशा भगवान गणेश को ही प्रणाम किया जाता है। किसी भी हवन या किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत में भगवान गणेश को प्रणाम करके ही की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान गणेश को प्रणाम किए बिना पूजा करने से उसके फल की प्राप्ति नहीं होती है। नंबर 11, इस बात का भी ध्यान रखें कि पूजा का स्थान घर के फर्श से थोड़ा ऊपर होना चाहिए, क्योंकि भगवान अतुल्य और श्रेष्ठ हैं। इसलिए आप अपनी बराबरी में उनकी पूजा ना करें। पूजा के लिए भगवान को किसी चौकी या फिर फर्श से ऊंचे स्थान पर स्थापित करें। इसके अलावा पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियों को कभी भी दीवार से सटाकर नहीं रखना चाहिए। पूजन करते समय आपका मुंह उत्तर या फिर पूर्व दिशा की ओर ही होना चाहिए। घर या किसी भी मंदिर में पूजा संपन्न करने के बाद भगवान से अपनी भूल के लिए उनके समक्ष क्षमा याचना जरूर कर लेनी चाहिए। इससे परमात्मा आपके द्वारा जाने अनजाने में की गई गलती को क्षमा करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। नंबर 12, जब भी आप पूजा करने किसी मंदिर में जाते हैं तो आपको मंदिर में मिले हुए प्रसाद को मंदिर में ही खाना चाहिए। आप चाहे तो बाकी हिस्सा घर ले जाने के लिए रख सकते हैं। यह ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा का प्रतीक है। आप जब भी मंदिर जाते हैं तो आपको एक बार घंटा जरूर बजाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि घंटा बजाने से आपका संदेश सीधा ईश्वर तक पहुंचता है। घर में पूजा करने के बाद शंख या घंटी बजाना महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। नंबर 13, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वह रोगी होते हैं। नहाने से पहले ही भगवान को चढ़ाने के लिए फूल तोड़ लेने चाहिए। नहाने के बाद फूल तोड़ने से फूल स्वयं को चढ़ाया हुआ माना जाता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। पूजा पाठ करते समय या फिर किसी भी समय दीपक, शंख, भगवान की मूर्ति या तस्वीर, सोने के आभूषण और शालिग्राम को कभी भी सीधे जमीन या फर्श पर नहीं रखना चाहिए। नंबर 14, घर या मंदिर में पूजा के समय भगवान की आरती करते समय भगवान विष्णु के सामने 12 बार, सूर्य देव के सामने 7 बार, देवी दुर्गा के सामने 9 बार, शंकर भगवान के सामने 11 बार, गणेश जी के सामने 4 बार आरती घुमानी चाहिए। इससे पूजा पाठ का सकारात्मक फल मिलता है। आपको किसी भी मंत्र का जाप करने के पश्चात आसन के नीचे की भूमि को स्पर्श कर नेत्रों से लगाना चाहिए। इससे आपको जप के पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। नंबर 15, अगर आप किसी खास प्रयोजन के लिए कोई पूजा या अनुष्ठान करते हैं तो उसमें लिए संकल्प को पूरा करने में ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। अगर आपने कहीं किसी को दान करने का संकल्प लिया है तो उसे जितनी जल्दी हो सके पूरा कर लेना चाहिए। संकल्प को पूरा करने में देरी से पूजा अनुष्ठान का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। नंबर 16, किसी को भी कोई वस्तु दान दक्षिणा हमेशा दाहिने हाथ से ही करनी चाहिए। एकादशी, अमावस्या, कृष्ण चतुर्दशी, पूर्णिमा व्रत तथा श्राद्ध के दिन बाल और दाढ़ी नहीं बनवानी चाहिए। जिन लोगों का यज्ञोपवीत संस्कार पूरा हो चुका है उन्हें बिना जनेऊ पहने पूजा पाठ या किसी भी तरह का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना जनेऊ धारण किए जो भी धार्मिक कार्य किए जाते हैं वह निष्फल हो जाते हैं। नंबर 17, पूजा स्थल में यदि धार्मिक पुस्तकें हैं तो उन्हें लाल कपड़े से ढक कर रखें। वहीं पूजा स्थल पर लाल कपड़े का पर्दा आपको लगाना चाहिए और जब आप पूजा नहीं कर रहे हो तब पूजा स्थल ढका हुआ होना चाहिए। साथ ही पूजा करते समय आसन बिछाकर बैठें और पूजा समाप्त होने पर ही आसन उठाकर सही स्थान पर रख दें। नंबर 18, पूजा घर हमेशा घर के ईशान कोण में ही रहना चाहिए। पूजा घर में किसी एक देवी देवता की मूर्ति एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। घर के मंदिर में
किसी भी भगवान की मूर्ति 9 इंच या 22 सेंटीमीटर से छोटी होनी चाहिए। इससे बड़ी प्रतिमा घर में रखना शुभ नहीं माना जाता। बड़ी प्रतिमा को मंदिर में रखना चाहिए। अपने बेडरूम में कभी भी पूजा घर स्थापित ना करें और रात्रि के समय अपने पूजा घर को पर्दे से ढक कर रखें और पूजा घर में काम आने वाली सभी चीज़ें जैसे शंख, घंटी, प्रसाद के बर्तन, दीपक, शिवलिंग, जनेऊ और भगवान शालिग्राम को साफ सुथरे कपड़े से ऊपर रखना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर हर रोज पूजा पाठ करने के बाद भी आपको उचित फल नहीं मिल पाता। नंबर 19, जब आप शिव जी की पूजा करते हैं तो ये आवश्यक है कि आप उनकी पूरी परिक्रमा ना करें और ये भी ध्यान रखें कि शिव जी के अर्धे से जो जल निकलता है उसे भूलकर भी ना लांघें। ऐसा करने से शिव और पार्वती रुष्ट हो जाते हैं। नंबर 20, यदि आपके परिवार में किसी सदस्य का सूतक है तो पूजा की प्रतिमा को छूने से बचें। सूतक की स्थिति में प्रतिमा का स्पर्श करना पूजा की पवित्रता को बिगाड़ सकता है और इससे आपकी भक्ति में कमी आ सकती है। इस स्थिति में घर में अन्य धार्मिक क्रियाएं की जा सकती हैं, लेकिन प्रतिमा का स्पर्श ना करें। दोस्तों, वीडियो में दी गई तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष शास्त्र और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।